एस के पांडे की जो प्राचीन इतिहास की पुस्तक है उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। उसके अध्ययन के क्रम में ये अगला वीडियो जो है वो सी बर्किट के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सी बर्किट नाम के एक व्यक्ति हैं, सी बर्किट, इनका जिक्र हुआ है उनकी पुस्तक में। तो इनका जिक्र होते हुए ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। इनका जिक्र ये है कि 1930 में कृष्णा नदी के किनारे कृष्णा नदी से प्राप्त उपकरणों का कृष्णा नदी से प्राप्त उपकरणों का विवरण प्रकाशित किया इन्होंने। ठीक, बस इतनी बात लिखी गई है इनके बारे में, सी बर्किट के बारे में उनकी पुस्तक में। तो सी बर्किट ने क्या किया 1930 में, देखिए क्रम देखा जा रहा है, हमने 1863 की बात की थी, अब हो रहा है 1930 की बात। 1930 के बाद डी टेरा और पीटरसन की बात होगी यहाँ पे 1935 की। तो एक जो प्रागैतिहास का इतिहास है, छोटा सा संक्षेप में यहाँ पे देखा जा रहा है प्रागैतिहासिक काल का इतिहास, किस प्रकार से प्रागैतिहासिक खोजें प्रारंभ हुई और किस प्रकार से आगे बढ़ी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही हैं और लिखी गई हैं एस के पांडे की पुस्तक में। ठीक, तो 1930 में कृष्णा नदी से प्राप्त उपकरण, ये कैसे उपकरण रहे होंगे, ये क्या थे, ये प्रागैतिहास से संबंधित उपकरण। ठीक, ये चीज़ें हैं प्रागैतिहासिक से संबंधित उपकरण, या प्रागैतिहास से भी आप ये समझ सकते हैं कि पाषाण उपकरण। ठीक, तो कृष्णा नदी से प्राप्त पाषाण उपकरण या प्रागैतिहासिक काल से संबंधित उपकरणों का जो विवरण प्रकाशित किया है सी बर्किट ने 1930 ईस्वी में, इन्होंने क्या किया, उपकरण का विवरण प्रकाशित किया। उसके बाद डी टेरा और पीटरसन महोदय की बात होती है यहाँ पे। डी टेरा व पीटरसन, डी टेरा और पीटरसन महोदय के बारे में क्या बात है, इनके बारे में एक तो बात यह है कि 1935 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, पोतवार के पठार में एक व्यापक सर्वेक्षण किया। पोतवार का जो पठार है, पोतवार के पठार में इन दोनों के द्वारा व्यापक सर्वेक्षण किया गया। तो डी टेरा और पीटरसन महोदय ने पोतवार के पठार में व्यापक सर्वेक्षण किया, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित या पाषाण उपकरणों के अन्वेषण से संबंधित इन्होंने व्यापक सर्वेक्षण किया, डी टेरा और पीटरसन महोदय ने। तो ये जो पोतवार का पठार है वो कहाँ है, तो शिवालिक पहाड़ी के तलहटी में ये बसा हुआ है। जो पोतवार का पठार है, अगर पोतवार के पठार के बारे में बात करें तो ये पोतवार का पठार शिवालिक की तलहटी में बसा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ से बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, हम बार बार इस बात को दोहराते हुए चल रहे हैं हर वीडियो में कि हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं ये एस के पांडे नामक एक लेखक हैं, उन्हीं की पुस्तक, प्राचीन इतिहास की पुस्तक है, और उसी पुस्तक का अध्ययन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसलिए हम बार बार आपको दिखाते हैं, क्योंकि जैसे हम सी बर्किट या डी टेरा और पीटरसन महोदय के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन जानकारियों के अतिरिक्त हम लोग कुछ जानकारी और अगर हमारे पास होती तो हम यहाँ पे साझा करते, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उनकी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वही चीज़ें बताई जा रही हैं जो कि संबंधित हैं इससे, एस के पांडे की पुस्तक में जो कि लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें। तो 1935 में ये सर्वेक्षण हुआ था। ये सर्वेक्षण जो है, यह सर्वेक्षण 1935 में हेल कैम्ब्रिज
हेल कैम्ब्रिज अभियान दल के द्वारा किया गया था, जिसके हेड या जिसके प्रमुख कौन थे? डी टेरा व पीटरसन। या हम यूँ कह लें कि डी टेरा और पीटरसन महोदय के नेतृत्व में, किसके? डी टेरा और पीटरसन महोदय के नेतृत्व में हेल कैम्ब्रिज नाम का अभियान चलाया गया 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन महोदय के नेतृत्व में हेल कैम्ब्रिज नाम का अभियान शिवालिक पहाड़ी की तलहटी में बसे हुए पोतवार के पठार में चलाया गया। और ये जो अभियान है ये किससे संबंधित था? तो ये प्रागैतिहासिक उपकरणों से संबंधित था। यह अभियान प्रागैतिहासिक उपकरणों के अन्वेषण से संबंधित था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई इनके बारे में। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले, जो ये हैं सी बर्किट, डी टेरा, पीटरसन, इन सब की बातें हो गई, रॉबर्ट ब्रूसफुट आदि सब की बातें हो गई हैं। आगे देखते हैं कि उनकी पुस्तक में किसके बारे में दिया गया है, फिर लेके यहाँ पे हम लोग मिलते हैं।